हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और आपकी अंग्रेजी, गणित और हिंदी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों पाठ 2, कहानी सपेरों की। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, किस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ताकि सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। आइए देखते हैं प्रश्न। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अ नंबर में प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। तो देखो, सूखी लौकी से हम बीन भी बना सकते हैं, है ना। बीन बना सकते हैं, तुम्बा बना सकते हैं, खंजरी बना सकते हैं, लेकिन ढोल हम सूखी लौकी से नहीं बना सकते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ढोल। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पूछा है नहीं बनाया जा सकता, है ना, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ढोल। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर ब नंबर में लिखा है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्यौहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। ये कौन है? तो ये सांप है ना। कि ये किसानों की फसल को चूहों से बचाता है, मतलब चूहों को खा जाता है सांप, है ना। और त्यौहार पर किसान पूजा करते हैं, मतलब नाग पंचमी में किसान सांप की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ब नंबर में दूसरा सही उत्तर होगा। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा है? तो जहरीले सांप हमने पाठ में पढ़े हैं, नाग, दुबोइया और करैत। ये सांप जो है वो जहरीले होते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें चौथा नंबर सही उत्तर लिखना है बच्चों। अब हम देखेंगे अगला द नंबर। इसमें पूछा है, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही है। यह नृत्य क्या कहलाता है? तो इसे हम कालबेलिया नृत्य कहते हैं। तो तीसरा इसमें सही उत्तर होगा कालबेलिया। अब हम आगे देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जिसमें आपको खाली स्थान भरना है बच्चों। और यहाँ पहला प्रश्न है, हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप होते हैं। तो इसमें आएगा जहरीले होते हैं। सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की रोजी रोटी में कठिनाई होगी। इस प्रकार से आपको यहाँ रोजी रोटी लिखना है। सपेरों की के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति क्रूर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले प्रश्न में ऐसे लिखना है, खाली स्थान भरना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको छोटे उत्तर लिखने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें लिखा है कि सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? तो इसके उत्तर में लिखना, यह दवाई सीरम सांप के जहर का उपयोग करके बनाई जाती है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है, सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं? तो इसमें लिखेंगे, सपेरे सांप के दांत निकाल देते हैं, वह सांप के जहर की नली को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें चौथा नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है, पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पुराने समय में जड़ी बूटियां के द्वारा उपचार किया जाता था, परंतु आज के समय में सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। इस प्रकार से आपको प्रश्न चौथे के उत्तर में लिखना है दोस्तों, और अपने वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लाता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, आईएमपी प्रश्न की वीडियो,
पेपर की वीडियो, सारी चीज़ें चैनल पर आपको समय पर मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों को समय पर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें लिखा है, दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतु के नाम छाँट कर लिखिए। जो रोजी रोटी के लिए पाले जाते हैं, तो उन इनके नाम आपको छाँट कर लिखना है, जैसे सांप, घोड़ा, गाय, बैल, मुर्गी, बंदर, है ना। तो यहाँ से आपको छाँटना है, जैसे ये मुर्गी मिल गया, है ना। फिर इसी प्रकार से बैल भी है ना। तो ये देखो, ये बैल है ना। फिर गाय, कछुआ। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ें लिखेंगे अपनी वर्कबुक में, यहाँ पर इस ऐसे लिखना है आपको। छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखना, उसे तुरंत पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाएंगे, उसे साफ और आरामदायक कमरे में रखेंगे और पौष्टिक आहार देंगे। इस प्रकार से आप प्रश्न 6 के उत्तर में लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इसमें लिखना, व्यक्ति को शांत रखेंगे और हिलने डुलने नहीं देंगे, घाव के ऊपर पट्टी बांध देंगे और व्यक्ति को हवादार स्थान में रखेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न। इसमें पूछा है, सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनमें कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए हैं। आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से सपेरे, सर्कस वाले आदि लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। यह कानून सही है, क्योंकि इससे पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें बड़े उत्तर लिखना है और यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कि राजू के खेत में सांप को देखकर वहाँ खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि राजू ने सांप को इसीलिए नहीं मारा होगा क्योंकि वह जानता है कि सांप पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि राजू की जगह मैं होता तो मैं भी सांप को बचाने का प्रयास करता। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों, और बहुत अच्छे से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा दोस्तों। तो कमेंट ज़रूर करना, अपना अपना नाम लिखकर कमेंट करना। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, अपने शहर का नाम, गांव का नाम वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 10वां है, चित्र ए एवं बी को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे पहला चित्र है और ये दूसरा है ना। तो पहले चित्र में देखो, शेर खुला घूम रहा है जंगल में, और दूसरे चित्र में पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि आपके विचार में बाघ को कहाँ रहना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में। तो इसके उत्तर में लिखना, मेरे विचार से बाघ को जंगल में रहना चाहिए, है ना। क्योंकि पिंजरे में कैद हो जाएंगे वो, आपको पिंजरे में रखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसलिए बाघ को, जानवरों को जंगल में रहना चाहिए। दूसरा है, सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, बाघों को शिकार से बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए सरकार ने टाइगर रिजर्व बनाए हैं। इसके बाद अगला पूछा है कि आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं, सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, सर्कस में हमने हाथी, भालू, शेर, बंदर देखा है। मेरे विचार से सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने विचार यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब प्रोजेक्ट वर्क दिया है आपके लिए, यहाँ प्रोजेक्ट करना है कि आपके आसपास अपनी जीविका के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर लोगों का पता लगाइए और लिखिए। तो जैसे जीव जंतु का नाम, जैसे कोई गाय पाल रहा है तो गाय लिख दिए, पालने वाले का नाम, तो कौन पाला है गाय उसका नाम लिख दिए, जैसे मैंने रामलाल लिखा है, ऐसे ही आप गाय पालने वाले का नाम लिख देना। फिर गाय से आपको क्या क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, गोबर मिलती है, खाद मिलता है ना। तो ऐसे आपको
अपनी वर्कबुक में प्रोजेक्ट कार्य में कंप्लीट करना है दोस्तों, और ऐसे लिखना है। तो ये आपका पार्ट 2 समाप्त हुआ पर्यावरण में। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी जगह से मेरी वीडियो देख रहे हो। धन्यवाद बच्चों।